हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है मैगुमी, आप देख रहे हैं मैगुमी सामा। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सुकुमिची मूनलिट फैंटेसी का सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि मिजुमी बोल रहा था कि अगर तुम ड्रैगन होते तो मैं तुमको राइड कर कर कहीं भी ट्रैवल कर सकता था। वो बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो कमजोर व्यक्ति होता है उसको उसके हिसाब से फॉर्म लेनी पड़ती है, और वो बोलती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समुराई को बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेव करना पड़ता है, हालत चाहे जैसी भी हो। योद्धा कभी भी वीक नहीं दिखाता है। मिजुमी अपने मन में सोचता है कि ये मेरी वो मेमोरीज है जिसमें तुम इंटरेस्ट रखती हो, और वो बोलती है कि मैं एक शार्प ब्लेड लेना चाहती हूँ। और मिजुमी बोलता है तुम तो बहुत नौटंकीबाज हो। यही वर्ड तुम्हारा ड्रामा तो इग्नोर कर देगा, पर लेकिन मैं तुम्हारी आउटफिट का क्या करूँ, और मुझे नहीं पता तुमको कहाँ से देखना चाहिए। फिर वो बोलते है कि चिंता मत करो, तुम अपने डिजायर को ऐसे ही रखो। फिर वो बोलती है मास्टर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ। वो एक पोर्टल सा ओपन करती है और मिजुमी बोलता है एक और मिस्ट। फिर वो बताती है कि ये एक मिस्ट है जिसके साथ हम कहीं भी एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। फिर वो दोनों एंटर कर जाते हैं। फिर मिजुमी सामने देखता है वो लोग तो कहीं जंगल में आ चुके होते हैं, और मिजुमी बोलता है शिन हम कहाँ पर हैं। फिर वो बताती है कि मेरा डैम्पलिन एक अंधेरी खाली जगह मानी जाती है, और इस जगह पर सब कुछ वैसा था जैसा मेरे को अच्छा लगता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इतना बदल चुका है। फिर मिजुमी सामने प्रिज्म्स देखता है। फिर मिजुमी उसको बताता है कि ये तो वैसा ही फूड है जैसा मेरे वर्ल्ड में है, और तुम इसको खा सकती हो। फिर वो उसको खाती है और वो बोलती है ये तो बहुत अच्छा है। फिर मिजुमी अपने मन में सोचता है कि ये खट्टा प्रिज्म नहीं था। फिर मिजुमी अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिसको मैंने पहले ही देखा हुआ है। और मिजुमी बोलता है ये तो बहुत बड़ी जगह है, और ये हर तरफ से फॉग की दीवारों से खत्म होता है। और शिनो से बोलते कि क्या तुम अपनी पावर से पता लगा रहे हो ये। और मिजुमी बोलता है मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। और मिजुमी अपने मन में सोचता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि इस डैम्पलिन में शिन की मदद से आ सकते हैं हम, और शायद वो गॉडेस मुझे यहाँ पर परेशान नहीं करेगी। और मिजुमी बोलता है अगर हम यहाँ पर एक टाउन बना पाए तो ये एक इल्यूजरी सिटी होगी। शिन बोलती है कैसी सिटी। मिजुमी बोलता है तुम जरा सोचो, तुम्हारा हाईलैंड ऑर्क्स के साथ सैक्रिफाइस में कोई लेना देना नहीं है। और शिन बोलती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर मिजुमी बोलता है कि चलो हाईलैंड ऑर्क्स के विलेज में चलो, गलत फैमिली को दूर करना है। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं, और मिजुमी बोलता है यहाँ पर तो बहुत गर्मी है, डैम्पलिन में मैं कंफर्टेबल फील कर रहा था। तभी एमा उसके पास दौड़कर आ रही होती है, और वो आकर बोलती है कि प्लीज शिन से मत लड़ो, वो बहुत खतरनाक है। फिर वो शिन उसके पास में खड़ी बोलती है कि मैं शिन हूँ, इसने मेरे ऊपर सडनली अटैक कर दिया था, ये बहुत हर्ट किया ना तुम्हें, अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि इसने मेरे फेस पर पंच मारा था। और मिजुमी बोलता है मैंने नहीं, तुमने सडनली अटैक किया था मेरे ऊपर। और एमा शॉक होकर बोलती है कि पर लेकिन तुमको तो इनविंसिबल ड्रैगन के फॉर्म में जानते हैं सभी। वो बोलती है कि मैंने अपने मास्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको एक विलेज का सीन दिखाया जाता है। शिन ड्रिंक कर रही होती है और वो बोलती है कि ये कितनी मीठी है, और मिजुमी बोलता है ज्यादा मत पियो तुम। और शिन बोलती है हाँ मुझे पता है कि ये कहा जाता है कि मछली की तरह पियो और घोड़े की तरह खाओ। और मिजुमी बोलता है तुम इसका सही इस्तेमाल नहीं कर रही हो। मिजुमी एक जगह पर बैठा होता है और उसको एमा आकर बोलती है कि शिन कहाँ पर है। और मिजुमी उसको बताता है कि मुझे लगता है कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए वो सोने चली गई है, मुझे भी अब जल्दी जाकर सो जाना चाहिए। और एमा उसको बोलती है कि मैं तुम्हारा दिल से थैंक यू करती हूँ मुझे और मेरे विलेज को बचाने के लिए। मिजुमी उसको बोलता है कि ये कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं थी, और वैसे भी तुमने मुझे मैजिक का यूज करना सिखाया था। एमा उसको बोलती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और एक और के शिन के पास बैठा होता है और वो बोलता है कि वैसे मिजुमी ने हमारी डॉटर्स का सैक्रिफाइस का बदला लिया है। शिन बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये बात मेरे मास्टर खुद बताते। फिर वो ऑर्क बोलता है कि पर लेकिन हम उसको दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं। शिन बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सजेशन देती हूँ। और वो ऑर्क बोलता है कि कैसी सजेशन। फिर शिन बोलती है कि तुम रिच और फ्रिटल लैंड में रहना चाहोगे। फिर हमको सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिजुमी शिन को बोलता है कि ये क्या चल रहा है। वो सामने देखता है और बोलता है कि अभी ऑर्क्स ने अपना सामान पैक कर लिया है, क्या वो हमको देख सके इसलिए। शिन उसको बताती है कि नहीं ये मूव कर रहे हैं। तभी वहां से एक ऑर्क बोलता है कि हमने शिन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, हम उनकी सेंचुरी में रहने के लिए तैयार हैं। मिजुमी उसको बोलता है कि तुमने इनके साथ सारी रात क्या किया है और कौन सी सेंचुरी। शिन बताती है कि मेरा डैम्पलिन जहाँ पर तुमने शिफ्ट होने के लिए सोचा था, तुमने बोला था कि हम यहाँ पर एक टाउन बनाएंगे, क्या तुम भूल गए उसको। मिजुमी थोड़ा शॉक तो हो जाता है। शिन बोलती है कि चिंता मत करो, वहाँ पर पानी हवा और एनवायरनमेंट सभी बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं, और वहाँ पर मैंने सभी क्रीचर्स को एक साइड पर रख दिया है। और मिजुमी बोलता है अगर वहाँ पर डीमंस हुए तो। कोई मिजुमी के कपड़े खींचकर बोलता है कि अगर वहाँ पर डीमंस हुए तो मैं उनको देख लूंगी। तभी मिजुमी नीचे देखता है और वो देखकर शॉक हो जाता है। वो नीचे देखता है कि वो तो एक बच्ची होती है, वो बिल्कुल शिन की तरह होती है। वो बोलती है कि अगर उनके ऊपर किसी ने हमला किया तो मैं उनको रोकूंगी। मिजुमी चिल्लाकर बोलता है कि शिन ये बच्चा कौन है। शिन बोलती है तुम्हारी चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई इस बच्चे पर। वो बोलती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये एक टुकड़ा है मेरा। मिजुमी शॉक होकर बोलता है कि क्या तुम एक क्लोन भी बना सकती हो।
तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी एबिलिटीज क्या क्या है। फिर मिजुमी सबको बोलता है कि ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है। वो लोग बोलते हैं हाँ ये हमारा फाइनल डिसीजन है। फिर एमा बोलती है कि मैंने सबको बता दिया है, हम शिन के आइलैंड पर रहने के लिए जा रहे हैं, हम अपने सेवियर को सपोर्ट करेंगे। मिजुमी बोलता है ये लोग रहेंगे कहाँ पर। शिन बोलती है मैंने इनका सारा विलेज ऑब्जर्व कर लिया है, और तभी वो सबको टेलीपोर्ट कर देती है। फिर शिन बोलते है कि चलो हम ऐसी सिटी बनाएंगे कि दुनिया में पहले कभी किसी ने ना देखी हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और ऑर्क्स लकड़ियां काट रहे होते हैं और सभी सिटी बनाने में लग जाते हैं। फिर मिजुमी बताता है कि बहुत दिन हो गए इन ऑर्क्स को इस डैम प्लेन में रहते हुए। फिर मिजुमी मैजिक सीख रहा होता है। वो अपने हैंड में वाटर, डार्कनेस और फायर, अर्थ और थंडर को लाता है। तभी मिजुमी बोलता है कि मेरे पास वाटर की बहुत अच्छी एबिलिटी है और मैं इन सभी चीजों को चेंज कर कर एक ग्रुप में बना सकता हूँ। तभी उसके पीछे शिन बैठी होती है। वो मिजुमी की मेमोरीज देख रही होती है और बोल रही होती है कि ये हिस्टोरिकल ड्रामा तो बहुत अच्छा है, टोयोमा, इचिजिन और क्यूब बहुत अच्छे बंदे हैं। और मिजुमी बोलता है कि तुमने बंच ऑफ टाइटल को एक साथ मिला दिया है। तभी शिन बोलती है कि अब अगले एपिसोड का टाइम आ चुका है। तभी मिजुमी बोलता है कि तुम और देखने वाली हो, तुमने कितने और देख लिए हैं। फिर शिन बोलती है कि तुम अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे हो ना। फिर हमको फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और शिन मिजुमी से बोल रही होती है कि तुम ऑर्क्स की हेल्प करने जा रहे हो लैंड को डेवलप करने के लिए, ऐसा नहीं चलेगा, तुम इस लैंड के मास्टर हो, तुमको इज्जत वाले काम करना चाहिए। पर तभी सीन प्रेजेंट का आता है और मिजुमी बोलता है कि मैं मास्टर क्यों हूँ यहाँ पर। शिन उसको बताती है कि क्योंकि तुम मेरे मास्टर हो, ये तो नेचुरल है। तभी मिजुमी बोलता है कि मैं इस जगह का मास्टर होने के नाते ये ऑर्डर करता हूँ कि आज के लिए हिस्टोरिकल ड्रामा काफी है। तभी शिन बोलते कि तुम कितने जालुम हो, मुझे आज एक और देखना है। तभी शिन के हाथ में एक मिजुमी की मेमोरी होती है जिसमें से एक लड़की बोलती कि मुझे डेट पर जाना बहुत पसंद है, और शिन बोलती कि उप्स मेरा हाथ स्लिप हो गया। और तभी मिजुमी बोलता है कि मेरी मेमोरीज को देखना बंद करो और तुम। और तभी शिन बोलती है कि तुम कितने हार्टलेस हो, पर लेकिन मैं इन सभी मेमोरीज को रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि मैं इनको बाद में देख सकूं किसी भी टाइम। और मिजुमी बोलता है ठीक है, पर लेकिन इनको डायरेक्टली मत देखना। और मिजुमी बोलता है कि अगर तुम मुझे इसका एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करती हो कि ये कितना पावरफुल है तो मैं इसके बारे में कुछ सोच सकता हूँ। और तभी शिन बोलती है कि इनके बीच डिफरेंस है फोटो और वीडियोस का, और ना ही सबटाइटल और फ्लैशबैक का। और तभी मिजुमी बोलता है ठीक है मैं अलाउ करता हूँ तुम्हें। और तभी मिजुमी बोलता है कि इसको और कितना पता है। और तभी शिन बोलती है कि मुझे लगता है कि जब मैं तुम्हारी मेमोरीज देख रही होती हूँ तो तुम मूव नहीं कर सकते। और तभी शिन जाने वाली होती है और बोलती है कि मुझे कुछ टीवी की फॉर्म में कुछ काम करने वाली चीज चाहिए। और तभी मिजुमी बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। और शिन बोलती है कि मैं देखने जा रही हूँ कि टीवी को कैसे बनाते हैं, और मैं उसका मटेरियल भी इकट्ठा करने जा रही हूँ, और मीडिया तुम्हारी मेमोरीज को रिकॉर्ड करने के लिए। और मिजुमी बोलता है मीडिया, तुमने इस वर्ड का मतलब भी समझ लिया है, और तुम जो करना चाहती हो करो। और उसके सामने कुछ मेमोरीज आती हैं और बोलता है कि क्या उसने ये मेमोरीज रिकॉर्ड की हैं, इनको ऐसे ओपन में मत छोड़ कर जाओ। और मिजुमी अपनी फैमिली फोटो को देखकर बोलता है कि ये हमने तब ली थी जब एंट्री वे ईयर था, और अब हम और फोटो नहीं ले पाएंगे। और मिजुमी बोलता है कि सोचने वाली बात है कि मेरे पेरेंट्स इस वर्ल्ड के थे और यहाँ पर ट्रैवलिंग करते हुए उनके पाथ का पता लगाने में मजा आएगा। ठीक है, अब मुझे पता चल गया है कि मेरा गोल क्या है, मैं वही पाथ फॉलो करूंगा जो मेरे पेरेंट्स ने किया है, और ऐसा करने से पहले मुझे ह्यूमन विलेज की ओर जाना पड़ेगा। जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी मजेदार होता जा रहा है। देखो मुझे स्टूपिड गॉडेस, मेरा एंड वैसा नहीं होगा जैसा तुमने सोचा था। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमको एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी से बचकर दौड़ रहा होता है। तभी वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो नीचे गिर जाता है, और वो अपने मन में सोचता है कि तुम यहाँ पर अपीयर क्यों हुए हो, ब्लैक डिसास्टर। और तभी हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ी मकड़ी होती है और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी सीन हमको मिजुमी का दिखाया जाता है और उसको दो ऑर्क्स बात करते हुए दिखते हैं, और उनमें से एक बोल रहा होता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है, और दूसरा बोल रहा होता है कि डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल सही नहीं है। और तभी मिजुमी उनके पास आकर बोलता है कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं कि माकोटो सामा, हम यहाँ पर ये एरिया क्लियर कर रहे हैं तुम्हारे लिए और शिन सामा के लिए रहने के लिए, पर लेकिन इस एरिया के ट्री तो बहुत हार्ड है। और तभी मिजुमी बोलता है कि थैंक यू, ना कि तुम लोगों ने मुझे टेंट उधार दिया था बल्कि तुम मेरे लिए हाउस भी बिल्ड करके दे रहे हो, क्या ये वाला ट्री तुम्हारे रास्ते में आ रहा है। और वो लोग बोलते हैं हाँ यही है। और मिजुमी बोलता है कि मैं इस शॉर्ट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करूंगा जो तुम लोगों ने मुझे उस दिन दी थी। और तभी मिजुमी कुछ पावर यूज करता है और बोलता है कि मैंने डिसाइड किया कि जो पावर मुझे सुकियोमी सामा ने दी थी मैं इसका नाम काई रखूंगा। फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने लिए एक लार्ज एरिया बनाऊंगा और मैं इसको मजबूत करने के लिए प्रॉपर्टी दूंगा।
फिर वो उस शॉर्ट स्वॉर्ड से उस पेड़ को काट देता है। फिर वो बोलता है कि अब मैं अपनी स्ट्रेंथ पावर लगाऊंगा अपनी बॉडी के ऊपर। ये बोलकर मिजुमी उस पेड़ को अपने हाथों पर उठा लेता है और बोलता है कि मैं अब इस पेड़ को कहां पर रखूं। वो ऑर्क्स बहुत शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि वहां पर रख दो। फिर मिजुमी बोलता है ठीक है। फिर मिजुमी बोलता है कि ये शॉर्ट स्वॉर्ड तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत शार्प है। और तभी मिजुमी एक ऑर्क से पूछता है कि क्या तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है? और वो ऑर्क बोलता है कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, पहले भी मुझे ऐसी बहुत चोट लगी है। और मिजुमी अपनी पावर यूज करता है और बोलता है कि मुझे दिखाना जरा। और वो ऑर्क बोलता है ठीक है। और मिजुमी उसका हाथ ठीक कर देता है। और वो ऑर्क बोलता है कि तुमने मुझे बिना माना के ही हील कर दिया। और मिजुमी अपने हाथ को देखकर बोलता है कि क्या काई माना नहीं खर्च करती? मैं देख पा रहा हूँ कि शिन ने तब नोटिस नहीं किया था कि ये मैंने कैसे किया है। फिर मिजुमी खुश हो जाता है और बोलता है कि ये ओवर पावर्ड स्किल कितनी अच्छी है। मैं सुकियोमी सामा की पावर से इससे कम की उम्मीद नहीं रखूंगा। फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है मिजुमी का। उसने अपना हाथ शॉर्ट स्वॉर्ड से कट कर लिया होता है। तभी मिजुमी बोलता है कि बिस्टो हीलिंग प्रॉपर्टी। तभी उसके आसपास एक स्फीयर आ जाता है और उसका हाथ तो हील हो ही नहीं रहा होता है। और वो बोलता है कि मैं काई हीलिंग प्रॉपर्टी को अपने ऊपर नहीं यूज कर सकता और मैं हीलिंग मैजिक भी नहीं यूज कर सकता अपने ऊपर। फिर वो अपने हाथ पर बैंडेजेस लपेट लेता है और तभी वहां पर शिन आ जाती है। और शिन ने उसी बंदे को उठाया होता है जो कि दौड़ रहा होता है। और मिजुमी बोलता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुमने इसके साथ क्या किया है? और तभी शिन बोलती है कि ये मैंने नहीं किया, डैम्पलिन पर अटैक हुआ था। और तभी मिजुमी उसके पास आता है और बोलता है कि क्या अटैक? और तभी शिन बोलती है कि वो एक अजीब प्राणी था, हर बार की तरह वो दिखने में बहुत हंगरी था। और शिन उसको एक एक्स दिखाती है और मिजुमी वो देखकर शॉक हो जाता है। और तभी शिन बोलती है कि तुम इंजर्ड हो गए हो, ये तो बिल्कुल सही नहीं हुआ है, तुम्हारे ब्लड की स्मेल उसको लूर यहाँ पर करेगी। और इतने में वो मकड़ी उसके पीछे से आ जाती है। वो मकड़ी मिजुमी के ऊपर अटैक कर देती है, पर लेकिन मिजुमी डॉज कर जाता है। और तभी शिन बोलती है कि ये तो बहुत क्रेजी चीज है। और मिजुमी शिन को बोलता है कि तुम तो बहुत शांत दिख रही हो, तुम इसको हैंडल करो, ऊपर से तुम लोग तो एक दूसरे को जानते भी हो। और तभी शिन बोलती है कि जब तक मैंने इंजर्ड पर्सन को उठाया हुआ है मुझे नहीं लगता कि मैं इसको हैंडल कर पाऊंगी, और मेरे पास तो कोई शॉट भी नहीं है, मैं इससे फाइट नहीं कर पाऊंगी। और वो मकड़ी फिर से मिजुमी के ऊपर अटैक कर देती है। और तभी शिन बोलते कि चिंता मत करो, मैं ऑर्क्स को डिफेंड कर लूंगी। और तभी मिजुमी बोलता तुम तो मेरे से बहुत दूर खड़ी हो। और तभी वो मकड़ी मिजुमी के ऊपर कुछ फेंकती है। मिजुमी दौड़कर शिन के पास आ जाता है और बोलता है कि ये क्या चीज है? और शिन बोलती है मुझे नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं। और तभी वो बंदा बोलता है कि ब्लैक स्पाइडर ऑफ डिसास्टर, ये क्रीचर एंशिएंट के टाइम का है और ये अंदर से बहुत भूखा है, ये सब कुछ खा जाता है। और तभी शिन बोलती है कि मैं इससे पहले भी लड़ चुकी हूँ और इसकी भूख ने इसको पागल बना दिया है, मैं इससे कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रही हूँ। और तभी मिजुमी बोलता है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुमने इसको हराया नहीं था? और शिन बोलती है कि मैंने इसका पीछा ना करने का सोचा था। तभी मिजुमी बोलता है कि इसका मतलब कि ये एक बैटल इवेंट है जो कि खत्म होगा जब मैं इसको बहुत ज्यादा डैमेज दे दूंगा। और तभी वो स्पाइडर मिजुमी के ऊपर जंप मारकर अटैक कर देती है और मिजुमी अपनी शॉर्ट स्वॉर्ड से उसके एक हाथ काट देता है और वो स्पाइडर नीचे गिर जाती है। और मिजुमी अपने मन में सोचता है कि यही मेरा चांस है, अब मैं अपने माना को हवा में चार्ज करूंगा, मैं इसके ऊपर शॉर्ट स्वॉर्ड फायर प्रॉपर्टी के साथ अटैक करूंगा। और तभी मिजुमी सामने देखता है कि वहां पर तो स्पाइडर होती नहीं है। फिर वो अपने ऊपर देखता है कि वो स्पाइडर तो उसके ऊपर से अटैक कर रही होती है। मिजुमी उस अटैक को डॉज कर जाता है। फिर उनकी बहुत लंबी फाइट चलती है। मिजुमी उसके हाथ को काट रहा होता है पर लेकिन वो इंस्टेंटली हील कर रही होती है अपने आप को। मिजुमी उसके ऊपर हर एक स्किल से अटैक करता है उसके ऊपर, लेकिन उसको तो कुछ भी नहीं हो रहा होता है। और तभी मिजुमी अपनी वाटर वाली स्किल से उसके ऊपर अटैक करता है और वो स्पाइडर बहुत ज्यादा दूर गिरती है और मिजुमी बहुत थक चुका होता है और वो नीचे गिर जाता है। और तभी वो स्पाइडर नीचे से निकलकर मिजुमी को पकड़ लेती है। शिन उसकी तरफ दौड़कर जाने लगती है और तभी वो स्पाइडर मिजुमी को पकड़कर बोलती है ये तो बहुत डिलीशियस है। ये देखकर तो शिन भी शॉक हो जाती है कि ये स्पाइडर कर क्या रही है। और तभी शिन बोलती है कि मैं तुम लोगों को इंटरप्ट नहीं करना चाहती, पर लेकिन वो स्पाइडर तो शिन की बात सुन ही नहीं रही होती है। वो तो अपनी मस्ती में होती है मिजुमी के साथ कि मैं तुमको जाने नहीं दूंगी। तभी शिन मिजुमी का पैर पकड़कर उसको एक किक मारती है और बोलती है कि जब मैं बोल रही होती तो तुम मुझे सुना करो। और मिजुमी नीचे गिर जाता है। और तभी वो स्पाइडर शिन को बोलती है कि ये किस लिए था। और शिन बोलती है कि मैं अपने मास्टर को रेस्ट दिलाना चाहती हूँ। और शिन बोलती है कि बहुत समय हो गया मिले हुए ब्लैक स्पाइडर। और वो स्पाइडर बोलती है तुम हो कौन? और शिन बोलती है कि तुम मुझे नहीं पहचान सकती क्योंकि मेरी अपीयरेंस बहुत चेंज हो चुकी है, अब मैं शिन हूँ द ग्रेट ड्रैगन। स्पाइडर बोलती है कि मुझे नहीं याद है ये नेम, अब
अब तक मैं किसी भी चीज को सोचने के लिए बहुत भूखी हूँ। पर लेकिन तुम्हारा इस बंदे के साथ क्या रिलेशन है? और शिन बोलती है मैं इसकी सर्वेंट हूँ। और स्पाइडर तुमने बोला था कि तुम इसके साथ हमेशा रहोगी, तुम इस फॉर्म और हमारे रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचती हो? और स्पाइडर बोलती है कि क्या तुमने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है ह्यूमन में बदलने के लिए? और शिन बोलती है हाँ मैंने किया है, हम दोनों को एक दूसरे को कमांड देना बहुत सिंपल बात है। और स्पाइडर बोलती है क्या तुम इसके सच में सर्वेंट हो? और तभी शिन बोलती है कि पर लेकिन अगर वो चाहे तो मैं उसकी हर एक विश पूरी करूंगी। और तभी वो स्पाइडर बोलती है पर लेकिन मैं तुमसे पहले करूंगी। और तभी शिन बोलती है बहुत बढ़िया, चलो कॉन्ट्रैक्ट रिचुअल परफॉर्म करो जल्दी। और वो स्पाइडर रिचुअल परफॉर्म करती है और बोलती है कि थैंक यू। और तभी शिन अपने मन में सोचती है कि इसका लेवल मेरे जितना ही है। और वो अपना रिचुअल कंप्लीट कर लेती है और वो एक लड़की में बदल जाती है। और शिन शॉक हो जाती है और बोलती है कि मास्टर काश मेरे पास भी ब्लैक हेयर होते। फिर हमको कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है कि मिजुमी को होश आ चुका है और वो उठकर देखता है कि मेरे तो जख्म सारे ठीक हो गए हैं। और बोलता है कि मैंने उसको काउंटर कैसे किया एंड में। और तभी वो लड़की उसके पास बैठी होती है और बोलती है कि थैंक यू फॉर मील। और मिजुमी तो ये देखकर शॉक हो जाता है। और वो लड़की मिजुमी को बोलती हूँ कि मैं तुमको ऑफर करती हूँ मेरी बॉडी और सोल, और मैं पूरी लाइफ आपकी सेवा करूंगी मास्टर। और मिजुमी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो सोचता है कि ये क्या चल रहा है। और वो ये भी सोचता है कि ये तो बहुत क्यूट है, इसको देखकर मुझे बिल्कुल भी सही फीलिंग नहीं आ रही है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।